Hello class, good morning. Class, today I discuss about the topic chemical evaluations. हम लोगों ने ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस, फिजिकल इवेल्युएशंस और माइक्रोबियल इवेल्युएशन को डिस्कस कर लिया था अपने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। अब जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इवेल्युएशंस। ओके क्लास, देखेंगे कि जो हमारा केमिकल इवेल्युएशन फार्माकोग्नोसी का में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी केमिकल्स की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इनकी, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारी केमिकल्स इवेल्युएशंस फार्माकोग्नोसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इस साइंटिफिक मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग को उसके केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि रासायनिक ग्रंथों के बेस पर आइडेंटिफाई और एनालाइजर्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है। हर मेडिसिनल प्लांट में कुछ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, इन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, सैपोनिन, कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल ऑयल और स्टेराइल और रेजिन जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं। केमिकल इवेल्युएशंस का मतलब मेन पर्पस ये पता चल लगता है कि ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इनकी क्वांटिटी कितनी इनकी क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखेंगे ये मेथड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रिसर्चेस लैबोरेटरीज और क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में इसका क्या इंटेंसिवली यूज़ होता है ताकि हर बार ड्रग की आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान, शुद्धता, उसकी शक्ति और उसका सुरक्षा मीन्स प्योरिटी, पोटेंशी और इफेक्टिवनेस ये इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम देखें कि इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें जो इसके इम्पोर्टेंस होते हैं केमिकल इवैल्यूएशंस सिर्फ ड्रग की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वैल्यू को भी कंफर्म करते हैं। अगर किसी क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कम हो या एब्सेंट हो तो उस ड्रग की थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी कम ही हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केमिकल्स इवेल्युएशंस में हमने इसमें फ्लो चार्ट में रखा हुआ है जिसे कि कलर्ड टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट, मेयर टेस्ट और शिनोडा टेस्ट, फोम टेस्ट, मोलिस टेस्ट और बेंडो टेरेंजस टेस्ट, ये सारे टेस्ट के बारे में दिया है। टेस्ट उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, प्रोसीजर्स क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंट्रैक्शन और इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, फिर हमारा है बेसिक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन और एसेंशियल इमोशन। तो ये सारी चीज़ों को हम अगर नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल्स इवैल्यूएशंस के बारे में। केमिकल इवैल्यूएशंस में क्या होता है, इसमें इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, सैपोनिन, कार्बोहाइड्रेट
वोलेटाइल ऑयल, स्टेरॉयल और रेजिन्स जैसे कंपोनेंट्स सिमिलर्स होते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन का मेन पर्पस ये पता लगता है कि ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट हैं या नहीं, और अगर प्रेजेंट हैं तो कितनी क्वांटिटी में हैं। ये मेथड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, रिसर्च लैबोरेटरीज़ और क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज़ में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, ताकि हर्बल ड्रग की आइडेंटिटी, पहचान, प्योरिटी, शुद्धता, पोटेंसी, शक्ति और सेफ्टी सुरक्षा इंश्योर की जा सके। ठीक है, अगर जो हम इसके कुछ अगर जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि केमिकल्स इवैल्यूएशंस और केमिकल्स इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशंस, इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ ड्रग एक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करती, बल्कि उसकी क्वालिटी और उसकी मेडिसिनल वैल्यू को भी इन्फॉर्म करती है। अगर किसी क्रूड ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कम हो या एब्सेंट हो तो उस ड्रग का थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट भी कम होता है। ड्रग की ऑथेंटिसिटी कंफर्म की जाती है। ठीक, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई और एस्टिमेट किए जाते हैं, एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिटेक्ट की जाती है और कंटामिनेशन और डिटीरिएशंस का पता लगाया जाता है। हर्बल ड्रग को फार्मास्यूटिकल्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज किया जाता है। इसीलिए केमिकल इवैल्यूएशन को क्वालिटी कंट्रोल का बैकबोन माना जाता है। ठीक है, अगर जो हम देखें कि डिफरेंट बिटवीन द केमिकल इवैल्यूएशंस एंड केमिकल्स मेथड में, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन और केमिकल इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस में क्रूड ड्रग के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट और शेप और टेक्सचर का स्टडी की जाती है। माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशंस में क्या होता है कि ये हमारी माइक्रोस्कोपिकल क्रूड ड्रग की इंटेंशनल सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे एपिडर्मल स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और बेसल्स को माइक्रोस्कोपी के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन केमिकल इवैल्यूएशन इनडायरेक्टली ड्रग के केमिकल कंपोजिशन और एक्टिव साइटोकेमिकल का स्टडी करते हैं, इसलिए ये सबसे साइंटिफिक और रिलायबल इवैल्यूएशन मेथड में से एक माना जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल इवैल्यूएशन, तो केमिकल इवैल्यूएशन का मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कलर टेस्ट और शेप टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कलर टेस्ट ये टेस्ट बताते हैं कि किस पार्टिकुलर फाइटोकेमिकल की प्रेजेंस या अब्सेंस है या नहीं, और इससे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्सट्रैक्ट क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कलर टेस्ट क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव केमिकल्स टेस्ट हैं। इसमें क्या होगा कि ये कलर टेस्ट सिंपल केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं जो क्रूड ड्रग में प्रेजेंट स्पेशल फाइटोकेमिकल्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। इस टेस्ट में प्लांट एक्सट्रैक्ट में एक स्पेशल केमिकल रिएजेंट ऐड किया जाता है। ठीक है, कलर टेस्ट क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट में कलर टेस्ट सैंपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो क्रूड ड्रग में प्रेजेंट स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इन टेस्ट में प्लांट एक्सट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट ऐड किए जाते हैं। अगर रिक्वायर्ड फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है तो रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करके कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर्स चेंज या प्रिसिपिटेट
प्रोड्यूस होता है। हर फाइटोकेमिकल का अपना स्पेसिफिक रिएजेंट और स्पेसिफिक कलर्स रिएक्शंस होता है। कलर टेस्ट को क्वांटिटेटिव टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये उनकी एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी नहीं बताते हैं। अगर जो हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो कलर टेस्ट प्रिंसिपल सिंपल केमिकल्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। जब प्लांट एक्सट्रैक्ट को सूटेबल रिएजेंट के साथ मिक्स किया जाता है तब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और एक स्पेसिफिक कलर या प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। तो हर फाइटोकेमिकल अगर रिएजेंट के साथ अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं तो इस कलर रिएक्शन के बेस पर फाइटोकेमिकल की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ कलर टेस्ट की तो इसमें क्या होता है कि ये एक्टिव फाइटोकेमिकल की प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन करता है, ड्रग की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करते हैं और एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। डिटेल केमिकल एनालिसिस से पहले स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइटोकेमिकल और रिएक्शंस लेबोरेटरी में रूटीन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात करें तो बहुत सिंपल और इजी टू परफॉर्म होता है। कम समय में रिजल्ट मिल जाता है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए आइडियल मेथड हैं और इसमें इसमें डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स को क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ कलर टेस्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस या एब्सेंस बताते हैं। एक्टिव क्वालिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते और कुछ रिएक्शन सिमिलर कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशंस के लिए एसी या इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस की ज़रूरत होती है। एक्सेप्टेबल्स रिजल्ट के लिए करेक्ट रिएजेंट और प्रॉपर प्रोड्यूस फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके, फिर हम इसमें बात करेंगे इसके केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्रूव ड्रग्स की। केमिकल कंपोनेंट्स का साइंटिफिक स्टडी है जो उनकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और पोटेंसी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये केमिकल्स प्लांट में प्रेजेंट एक्टिव फाइटोकेमिकल को आइडेंटिफाई और एस्टिमेट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है। इसका दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कलर टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट। ऐसे क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस ये प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फाइटोकेमिकल पे बेस्ड होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल और फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक एसेंशियल इवैल्यूएशंस मेथड होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट एक क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट होता है जो क्रूड ड्रग में टैनिंग और फिनोलिक कंपाउंड की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट कलर टेस्ट है और हर्बल ड्रग की प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। टैनिन नेचुरली
अकरिंग्स पैथो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट में एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव और कंटा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जो हम इसके प्रिंसिपल की बात करें फेरिक क्लोराइड टेस्ट की, तो इस टेस्ट का प्रिंसिपल्स फेरिक क्लोराइड और फिनोलिक कंपोनेंट्स ट्रेनिंग के बीच होने वाली केमिकल्स रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। जब प्लांट एक्सट्रैक्ट में 5% फेरिक क्लोराइड सोडियम ऐड किया जाता है तो फेरिक टेस्ट ट्रांसमिशन और फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कलर्ड कंपैरिजन बनाते हैं। ये बोन और कलर टैनिन के टाइप्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें प्रोसीजर्स की। तो हमारा सबसे पहले क्रूड ड्रग का प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। फिर क्या करते हैं, इस एक्सट्रैक्ट में 5% फेरिक क्लोराइड FeCl3 सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। फिर क्या होता है, सॉल्यूशंस को जनरली मिक्स करके कलर्ड चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। अगर जो हम इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें, क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेंस्ट ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट टू फॉलो द कलर डेवलप हो सकता है ब्लू ब्लैक कलर्स या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर्स या डार्क ग्रीन कलर्स। ये कलर का वेरियस टैनिन्स के टाइप्स पर डिपेंड करता है। ओके, फिर हम इसमें क्या करेंगे, आता क्या है, हाँ, इन रेफरेंस। इसमें क्या होगा, अगर एबव कलर्स अपीयरेंस होता है तो इसका मतलब है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट में टैनिन प्रेजेंट है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो अमीनो एब्सेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल और ड्रग की बात करें तो टी लीफ और आंवला या कटैचू या ओक बात, इन मेडिसिनल प्लांट में टैनिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड टेस्ट की बात करें तो इसमें टैनिन और फेनोलिक कंपाउंड डिटेक्ट करते हैं। टैनिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी कंफर्म करती है और प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में यूज़ होती है। क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स में इसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में ये हेल्प यूज़फुल होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें मेयर टेस्ट, रिएजेंट टेस्ट। मेयर रिएजेंट टेस्ट में ये मेयर रिएजेंट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट है जो क्रूड ड्रग में एल्कलॉइड की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत सी केमिकल्स प्लांट्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ये पेन रिलीफ, सीएनएस इफेक्ट, एंटी मलेरिया और एंटी एस्पास्मोडियम जैसे इम्पॉर्टेंट थेरापेटिकल इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसमें बात करें इसके प्रिंसिपल्स की, तो ये इस टेस्ट का प्रिंसिपल मेयर रिएजेंट और एल्कलॉइड के बीच रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। जब मेयर रिएजेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट एल्कलॉइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इंसॉल्युबल्स
क्रीम या वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यह प्रेसिपिटेट अल्कोलॉइड की प्रेजेंस का इंडिकेटर्स होता है। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ मेयर रिएजेंट दो इम्पॉर्टेंट केमिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, दोनों मिलकर एल्कोलाइड्स के साथ इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसी में बात करेंगे इसके प्रोसीजर्स की। तो जो हमारा प्रोसीजर्स है, क्रूड ड्रग का प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर किया जाता है। इसमें एक्सट्रैक्ट में मेयर रिएजेंट की कुछ ड्रॉप्स ऐड की जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर टू जेंटली से करके प्रेसिपिटेट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें जो होता है, अगर एल्कोलाइड प्रेजेंस होता है तो क्रीम या कलर प्रेसिपिटेट आता है। वाइट प्रेसिपिटेट ठीक अपीयरेंस ऑफ होते हैं। अब इन्फीरियंस की बात करें, क्रीम या वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मुलेशंस इंडिकेट करता है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट में एल्कोलाइड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता तो एल्कोलाइड एब्सेंट हो सकता है या बहुत कम क्वालिटी में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि बेलाडोना, सिन्नामोन, ओपियम और नस्ट वोमिका। ये मेडिसिनल प्लांट एल्कोलाइड के रिच सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, तो एल्कोलाइड के प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। एल्कोलाइड जो है कंटेनिंग मेडिसिन प्लांट की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। प्राइमरी फाइटोकेमिकल्स स्क्रीनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये क्वालिटी कंट्रोल और हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ होता है। एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिटेक्ट करने में भी यूज़फुल होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ कंपैरिजन ऑफ फेरिक क्लोराइड टेस्ट और मेयर रिएजेंट टेस्ट में। तो डिटेक्टर्स तो उसमें टेनिन, सेफोनिक्स कंपाउंड्स को डिटेक्ट करता है हमारा फेरिक क्लोराइड, मेयर जो है हमारे एल्कोलाइड को। ओके, फिर हम बात करेंगे जैसे कि हमारा है प्रिंसिपल, तो FeCl3 फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ फिनोलिक्स। तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट पे बेस होता है। मेयर टेस्ट की बात करें तो ये रिएजेंट फॉर्म इंसॉल्युबल्स प्रेसिपिटेट विथ एल्कोलाइड पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट होता है, जैसे कि हमारा क्या ब्लू ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट शो होते हैं। इसमें हमारा क्रीम, वाइट और प्रेसिपिटेट आता है। फिर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के, टी आंवला का टैचू, ऑक बार, ये हमारे जो है फेरिक क्लोराइड के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें क्या होता है, मेयर टेस्ट का जैसे बेलाडोना होगा, सिंकोना बार हो गया, ओपियम, नस्ट वोमिका, ये हमारे मेरिक क्लोराइड के हैं, मेयर क्लोराइड के। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिन कंटेनिंग ड्रग। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड कंटेमिनेटेड ड्रग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो हमारे फेरिक क्लोराइड टेस्ट डिटेक्ट द टेनिन रिएजेंट 5% या फेरिक क्लोराइड Fe3 फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होता है पॉजिटिव रिजल्ट ब्लू ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर का देता है। इसमें क्या होता है, हमारे मेयर रिएजेंट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं हमारे एल्कोलाइड को, रिएजेंट कंपोनेंट्स पोटेशियम आयोडाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, या पॉजिटिव रिजल्ट में क्रीमिक वाइज प्रिपरेशन का कलर शो करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने कौन कौन सा फेरिक क्लोराइड टेस्ट और मेयर टेस्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम शिनोडा टेस्ट को देखेंगे। शिनोडा टेस्ट क्या होता है।
इसमें सिनोडा टेस्ट क्या होता है? सिनोडा टेस्ट एक क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट है जो क्रूड ड्रग में फ्लेवोनॉइड की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट कलर टेस्ट है और इसका मेडिसिनल प्लांट और प्राइमरीली फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें क्या होते हैं? फ्लेवोनॉइड नेचुरल्स पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट डिटेक्ट करते हैं। ये कंपाउंड्स अपनी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल्स और कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। इसलिए फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग प्लांट्स मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। सोडा टेस्ट एक प्रिंसिपल फ्लेवोनॉइड के केमिकल्स रिएक्शन पर बेस्ड हैं। जब प्लांट एक्सट्रैक्ट में मैग्नीशियम, मेटल्स और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है तो मैग्नीशियम एसिडिक मीडियम में फ्लेवोनॉइड को रिड्यूस करता है। इस रिएक्शन के बाद कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। अगर फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं तो सॉल्यूशन हमारे में पिंक, रेड या ऑरेंज या रेड कलर डेवलप होते हैं। ये कलर्ड फ्लेवोनॉइड की प्रेजेंस का पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके प्रोसीजर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? प्रिपेयर द प्लांट एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले क्रूड ड्रग का सूटेबल सॉल्वेंट में प्लांट को एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट ऐड द मैग्नीशियम टर्निंग। एक्सट्रैक्ट में थोड़ी क्वालिटी में मैग्नीशियम टर्निंग ऐड की जाती है। फिर उसमें ऐड द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब केयरफुली कंसनट्रेटेड HCl की कुछ ड्रॉप ऐड की जाती हैं। ऑब्जर्व द कलर। फिर रिएक्शंस के बाद सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में देखें तो इसमें अगर फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है तो फ्लोविंग इसमें कलर्ड डेवलप हो सकते हैं। पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर और कलर्ड की आइडेंटिटी फ्लेवोनॉइड की टाइप और उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। इसमें पिंक, रेड या ऑर्गेनाइज्ड रेड कलर्ड अपीयरेंस होने फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं। कई कलर चेंजेस ना होता है तो फ्लेवोनॉइड एब्सेंट हो सकते हैं या बहुत कम क्वालिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा जो सोडा सिडोना टेस्ट मेडिसिनल प्लांट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, यह डिटेक्ट द फ्लेवोनॉइड क्या करते हैं? उसकी बात करें तो इसके इम्पोर्टेंस की तो डिटेक्ट करते हैं हमारे फ्लेवोनॉइड का। ये टेस्ट क्रूड ड्रग में फ्लेवोनॉइड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म द एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग द प्लांट। तो फ्लेवोनॉइड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव सिडोना टेस्ट इंडिकेट करता है कि प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग तो मेडिसिनल प्लांट के इंटेंसियल केमिकल इवेल्युएशंस में बहुत यूज़फुल टेस्ट होता है। क्वालिटी कंट्रोल की तो बात करें बच्चों तो इसमें हम क्या करते हैं? हर्बल ड्रग प्योरिटी और क्वालिटी वेरीफाई करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल की लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स तो फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग मेडिसिनल प्लांट्स की आइडेंटिफाई कंफर्म करने में हेल्प करते हैं और एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में ये हमारी मदद करते हैं।
ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्म टेस्ट की। इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।